सबको हमारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में आप सब लोग अपनी देखभाल कर रहे हैं और अपने मन को उत्साहपूर्वक उच्च अवस्था में बनाए हुए हैं। इस समय इस पैंडेमिक के कारण संपूर्ण विश्व परेशान है। संपूर्ण विश्व में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने भावों को ठीक रखें, कैसे उत्साहपूर्वक रहें। किंतु हम लोग श्री महाराज जी के सत्संगी, हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने को संभाल सकते हैं, अपनी विचारधारा को सकारात्मक रख सकते हैं और विपरीत परिस्थिति में भी हम भगवान की कृपा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो पैंडेमिक है, इसमें लोग अपने अपने भाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रयोजन कर रहे हैं। वैसे ये तब जाएगा जब भगवान की इच्छा होगी, किंतु तो उससे भी एक शक्तिशाली उपाय है, वो है महायज्ञ करने का। तो हम सब ने मिलकर ये निश्चय किया है कि 8 तारीख शाम 6 बजे से और 10 तारीख शाम 6 बजे इसी मई के महीने में हम एक महासंकीर्तन महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। यज्ञ शब्द का उपयोग श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब कोई भी कार्य त्याग के साथ भगवान को समर्पित किया जाए तो वो भगवत प्रीत्यर्थ कार्य यज्ञ कहलाता है। मात्र आहुति देने से यज्ञ हो ऐसा नहीं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। आगे जाकर वे कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में जो मेरे नाम का जप है वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का यज्ञ है। तो फैक्ट में भगवान का नाम लेना ये महान यज्ञ, अपने लिए, समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सर्वाधिक परोपकारी कार्य उनका नाम लेना ही है। ये नाम स्मरण विभिन्न प्रकार से होता है, यानी जप करने की अलग अलग प्रणाली। एक है मानसी, मन ही मन हम नाम स्मरण करें। दूसरा है उपांशु, जहां हमारे होंठ खुलते बंद होते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं किंतु उसे कोई सुन नहीं पाता। तीसरा है वाचक, हम बोल के और नाम जप करते हैं। और चौथा है कीर्तन, जहां संगीत के साथ हम करते हैं और जब सब मिलकर उसमें भाग लेते हैं वो संकीर्तन बन जाता है। तो इस वर्तमान कलयुग में हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार कल्याण का सर्वशक्तिशाली साधन कीर्तन ही बताया गया। भागवत ने लिखा, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि इस कलयुग में भगवान श्री हरि का कीर्तन,
और यही हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सदा हमको शिक्षा दी। श्री कृष्णम स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। तो ये जो कीर्तन हमारे इस मिशन, इस संस्था का प्राण है, विचार किया गया कि क्यों न हम सब लोग श्री कृपालु महाप्रभु अनुरागी एक महासंकीर्तन, महायज्ञ का आयोजन करके और विश्व के कल्याणार्थ इसे हरि गुरु के चरणों में समर्पित करें। कीर्तन का आयोजन ऐसे किया गया है, 8 तारीख यानी शुक्रवार, फ्राइडे को शाम को 6 बजे ये प्रारंभ होगा हमारे जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय के प्रांगण से, राधा कृष्ण महाराज जी अम्मा जी के सामने से। और उसके पश्चात रिले सिस्टम से ये संपूर्ण भारतवर्ष में घूमेगा, यानी आधे आधे घंटे के लिए हमारे सत्संगी लोग रिले सिस्टम से इसको लीड करेंगे। तो प्रथम 24 घंटे हरे राम संकीर्तन होगा और फिर दूसरे 24 घंटे यानी शनिवार से लेके शाम को 6 बजे से लेके और रविवार शाम को 6 बजे तक राधा गोविंद गीत के धुन का कीर्तन होगा। हरे राम महामंत्र का महत्व बहुत अधिक है। इसकी महिमा को हमने श्री महाराज जी से सुना एवं समझा कि हरि, राम और कृष्ण भगवान के नाम हैं और साथ ही साथ इन नामों के अनेक अर्थ निकलते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ क्या? कर्षति योगी नाम परमहंसा नाम चेतांसी इति कृष्ण। कृष्ण वो है जो योगियों और परमहंसों के चित्त को भी आकर्षित कर लेते हैं। और राम रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म विदीयते, जो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन एक अन्य अर्थ यह निकलता है कि राम और कृष्ण दोनों शब्द श्याम सुंदर पर लागू होते हैं और हरे ये भगवान की योग माया शक्ति को संबोधित करता है। जैसे राधा शब्द संबोधन में राधे हो जाता है, राधे, इसी प्रकार से हरा यानी भगवान की योग माया शक्ति संबोधन में हरे हो गया। तो हरे राम और हरे कृष्ण मतलब हे राधे, आप कृपा करके मुझे श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, सेवा प्रदान कीजिए। ये एक याचना है और वो याचना हमारे श्री महाराज जी को इतने प्रिय थी कि हम सुनते हैं 50 साल पहले, 60 साल पहले वे घंटा घंटा भर स्वयं ये कीर्तन करा के और भाव अवस्था में विभोर होकर नृत्य किया करते थे। तो ये महामंत्र श्री महाराज जी को विशेष प्रिय था और श्री कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु को 550 वर्ष पहले भी अति प्रिय था। तो उसी महामंत्र का कीर्तन हम 24 घंटे यानी अष्ट प्रहरी करेंगे और पुनः अगले अष्ट प्रहरी जो महाराज जी को भगवान के नाम विशेष प्रिय थे और जिस राधा गोविंद गीत पर वे 1 साल से भी अधिक कार्य किए
और 11,111 दोहे लिखे पूरा साल लगाकर। तो महाराज जी के प्रिय राधा गोविंद गीत की धुन का हम लोग अलग अलग रागों में कीर्तन करने जा रहे हैं। तो ये जो कीर्तन होगा, इसमें इसकी महिमा को मन में रखने से विशेष भाव बनेगा। तो भगवान नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई सोचे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, 1 कोटि दान, हजारों गोदान और गंगा तट पर कल्पवास 1 युग तक, ये सब का पुण्य हम तराजू के एक पक्ष में रखें एवं दूसरे पक्ष में हम बस गोविंद का नाम रखें, तो वो बराबर होंगे, ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा। भगवान के नाम का कोई मूल्य ही नहीं है। तो वो नाम यज्ञ सर्वोच्च है और उसको जब हम श्रद्धा के साथ करते हैं तो फिर और लाभ मिलता है। श्रद्धा क्या? श्रद्धा जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके अनेक नाम हैं और आप अपने प्रत्येक नाम में स्वयं बैठे हुए हैं। तो भगवान अपने नाम में विराजमान है, इस भाव के साथ हम जब नाम ले तो फिर विशेष लाभ मिलता है। तो हम सबको अवसर मिलेगा इस प्रकार से नाम लेने का। तो ये जो लॉकआउट का समय है, जहां हमारे भारतवर्ष में इस पैंडेमिक का सामना करने के लिए सरकार के द्वारा लॉकआउट की स्ट्रैटेजी अपनाई गई और जिसके कारण अधिकांश लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, अपने समय का इससे बढ़िया सदुपयोग करने का कोई और उपाय नहीं है। तो ये जो हम लोग महायज्ञ, महामंत्र, महासंकीर्तन करके हरि गुरु को प्रसन्न करने जा रहे हैं और विश्व शांति, विश्व कल्याण के निमित्त हम सबका मिलित एक तुच्छ प्रयास करने जा रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे सब सत्संगी भी सम्मिलित हो और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम अपने इंटरनेट के माध्यम से इसकी सूचना जगह जगह देंगे ताकि अन्य लोग भी इसमें मिलें। हम सब लोग एक विशेष प्रयास करें कि इस संकीर्तन में हम अधिकाधिक भाग लेंगे और अन्य लोगों को भी उसमें प्रवृत्त करेंगे। तो हम सबको सेवा करने का विभिन्न प्रकार से अवसर मिलेगा। आप सब लोग यथाशक्ति, यथा भाव इसमें सम्मिलित हो। इसके द्वारा आप ये जो लॉकआउट का समय है, इसमें अपने घर, अपने परिवार को पवित्र करें, अपने मन को ऊपर उठाकर भगवान में लगाएं और इसी के माध्यम से दूसरों को भी जोड़ें ताकि अधिकाधिक लोग इसमें सम्मिलित हो और भगवान को हमारे इस हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा खूब प्रसन्नता हो, खूब संतुष्टि हो। तो बस अब फ्राइडे की इंतजार है
प्रतीक्षा है जब ये भगवान नाम रस का प्रवाह होगा, जिसमें हमारा भारतवर्ष ही नहीं, हमारे मृत्युलोक ही नहीं, बल्कि हमको लगता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड के त्रैलोक्य पावन होंगे और रस से विभोर हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।